वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने मैथ्स फ्री लेक्चर्स उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशंस हमारा फर्स्ट टॉपिक 10th स्टैंडर्ड का पूरा हो चुका है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट अभी बाकी है, वो मैं बाद में लूँगा। पर अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला ही मतलब हमें एक्टिविटी या फिर लेट्स रिकॉल, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में हमें दिया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर क्वाड्रेटिक। आप सोचेंगे सर आपने तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, तो आप सीधा पॉलिनोमियल्स पे देखिए। दोस्तों पॉलिनोमियल्स पे इसलिए क्योंकि अभी आज ही मेरा पॉलिनोमियल्स टॉपिक पूरा हो गया है 9th स्टैंडर्ड का। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड में कोई भी डाउट हो पॉलिनोमियल्स के हिसाब से, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस है वो सीरीज वाइज मिल जाए और आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों 10th स्टैंडर्ड की ओर चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आता है, ये इक्वेशन होता है। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं। तो अब हम इक्वेशन सीख रहे हैं, तो ये देखिए इक्वेशन क्या लगता है आपको, ये क्वाड्रेटिक है दोस्तों? नहीं, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कहीं पे भी मुझे डिग्री में 2 नहीं दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक का मतलब है बेसिक क्वाड्रेटिक यानी 2, क्वाड्रेटिक यानी 2, और मुझे डिग्री ही 2 नहीं दिख रही है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही हमारा क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है। देखिए दोस्तों मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको जनरल फॉर्म बता दिया। अब अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 101% ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 2 है। कौन सा भी इक्वेशन हो, अगर उससे उसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आज हम यही सीखने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो हमें यहाँ पे लेट्स रिकॉल में दिया है कि एक्टिविटी क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब मैं एक रैपिड फायर में आपको बता देता हूं कि क्या है लीनियर। लीनियर यानी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2। तो अब लीनियर यानी देखिए 5x प्लस 2, ये क्या है? क्वाड्रेटिक की लीनियर लीनियर है। क्यों लीनियर? क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, इसलिए लीनियर है। आपको ये नहीं देखना है कि टर्म कितने हैं, मैंने हमें पॉलिनोमियल्स का मैंने चार्ट बना के दिया है 9th स्टैंडर्ड की वीडियो में, आप वो चार्ट बेसिकली देखिएगा। एज पर दी नंबर एज पर दी डिग्री, तो यहाँ पे हम डिग्री के एज पर से देख रहे हो, तो देखिए रेस टू 1 है तो ये 1 ही रहेगा। अब देखिए x प्लस 5x प्लस 6 प्लस वगैरह वगैरह, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, नहीं सॉरी लीनियर है। क्यों? देखिए दोस्तों क्योंकि रेस टू 1 है। अगर मैं यहाँ पे रेस टू 2 डाल देता हूँ तो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो ये है क्वाड्रेटिक और लीनियर का क्लासिफिकेशन, वही हमें देखना है। तो देखिए पहले ही पेज पे वही दिया है, तो बेसिकली 9th स्टैंडर्ड की वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, वहां पे सब कुछ है। तो देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो कि देखिए ये जनरल फॉर्म है। ये प्लीज नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में यही काम आने वाला है। सो देखिए दोस्तों, अब हम सीखने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया है हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री इक्वेशन का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं, आप 10th स्टैंडर्ड में आपको सब मालूम है। तो देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है हमें पेज नंबर 31 पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पे देखिए एक अच्छा सा टेबल दिया है। तो अब वहां पे देखिए पहला दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहला सॉल्व किया है y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7, और इसका जनरल फॉर्म उसके बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है। तो अब मैंने आपको जनरल फॉर्म अभी बताया, अगर नहीं मालूम तो देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये इक्वेशन हमें इससे कंपेयर करना है, लेकिन पहली बात आप जानते हो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? नहीं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि
देखिए अब ये इक्वल टू के उस तरफ है, हमें इस तरफ लाना है क्योंकि इसे इक्वेशन करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों y स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, -2y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया अब जनरल फॉर्म के हिसाब से। अब इसे कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। देखिए कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। तो a की वैल्यू क्या है, a यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट, और ये वेरिएबल्स। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे a का क्या है 1, b का क्या है -2, c का +7, और जनरल फॉर्म मतलब ही क्या, आपको जो है वैसा ये यहाँ पे लिखना था, ये यहाँ पे लिखना था जनरल फॉर्म। तो हमने इसे रीअरेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद ए और बी और सी की वैल्यू निकाल ली। और यही 9 स्टैंडर्ड में था, फॉर्मूला मेथड वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा जो भी था वही ये है। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब पेज नंबर 31 पे एग्जांपल नंबर 1, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब नीचे जो भी दिए है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप टेक्स्ट बुक में देखिए, यहाँ पे नहीं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो वो क्या है वो हमें अभी नहीं है, वो बाद में हम जानेंगे। तो फिलहाल के लिए वो क्वाड्रेटिक नहीं है। उसके बाद ये एग्जांपल दिया है l+2 और l-5 इक्वल टू 0। क्या लगता है दोस्तों, आपके क्वाड्रेटिक है दोस्तों। क्यों, देखिए क्योंकि ये ब्रैकेट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, l इंटू l स्क्वायर, l इंटू 5 -5l, 2 इंटू l प्लस 2l, और 2 5 10 -10 इक्वल टू 0। तो -5 प्लस 2 तो -3l -10 इक्वल टू 0। ये ऐसा फॉर्म होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ये सिंपल था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हम सीखने वाले हैं दोस्तों हमारा अगला टॉपिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं रूट्स। सो देखिए दोस्तों, रूट्स, तो अब रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। x की वैल्यू दी रहती है आपको -6 और एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस 5x -6। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक। तो ये है दोस्तों x स्क्वायर प्लस 5x -6 और आपको x की वैल्यू दी है। तो अब बहुत सिंपल है, अगर कौन सा भी पॉलिनोमियल हो, कौन सा भी विचएवर कौन सा भी हो, अगर उसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आती, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में, मतलब 28 -2 + 2 1 -1, कौन सी भी एक्सेप्ट 0 अगर वैल्यू आती है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब x की वैल्यू हमें दी है -6, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, x की जगह पे -6 डालना है हमेशा की तरह। सब्स्टिट्यूशन, -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 और ये वाला -6। तो देखिए दोस्तों, -6 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 स्क्वायर क्या है 36, इजियर। उसके बाद 5 6 30 पर पॉजिटिव नहीं दोस्तों, नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि बड़ा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव 30, 5 6 30 और ये -6, माइनस माइनस प्लस प्लस बड़े की साइन माइनस ही आएगी। तो 36 - 36 0। तो ये -6 इसका रूट है, हमें ऐसे दिखाना है क्योंकि x की वैल्यू दी रहेगी, आपको बस सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर वो 0 आती है तो वो उसका रूट है, अगर नहीं आती तो वो रूट नहीं है। देखिए टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो ऐसे ही लिखा है। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x = -6 इज अ सॉल्यूशन या फिर इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। तो रूट तो हमने सीख ले, पर ये था सिर्फ प्रोमो, पिक्चर अभी बाकी है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के हिसाब से था, इक्वेशन के हिसाब से जो हमें दिया है सॉल्व एग्जांपल, तो वही लेते। तो चलिए दोस्तों सॉल्व एग्जांपल करते हैं। सो देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है हमारा असली एग्जांपल। असली मतलब पिछले वाले नकली नहीं थे, वो भी असली थे, लेकिन ये असली मतलब ये ऐसे ही
प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और ये जो दो वैल्यू दी है x इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू -2, तो ये आपको इसमें डालना है। देखिए चेक वेदर दीज आर दी रूट्स, मतलब 3 - 2 अगर हम इसमें डालते हैं और इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो क्या 0 आती है, तो अगर आई तो ये रूट से, अगर नहीं आई तो ये रूट नहीं है, ऐसे ही देखना है। हमारा बहुत ही सिंपल है। तो देखिए दोस्तों लिखोगे कैसे आप स्टेप वाइज, तो देखिए पहली बार मैं स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो लेट x इक्वल टू 3/2 पुट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया है तो क्या करोगे आप, 2x - 7x + 6। तो अब x की जगह पे ये डालना है, तो 2 × 3/2 स्क्वायर, उसके बाद -7 × 3/2 + 6। तो आगे जाके ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा तो 9/2 मतलब 9/4 आएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 9/2 आएगा। उसके बाद क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो सॉल्व करके देखना है दोस्तों हमें। 2 उसके बाद क्या करना है, 9/4 -7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21/2 + 6 एज इट इज कॉमन क्योंकि x नहीं है। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 9/2। अगर 2 कॉमन लेते हैं, ये ऐड करते और ये सबट्रैक्ट करते तो वैल्यू आएगी 0। क्या आएगी दोस्तों, 0। मैंने आपको कहा था अगर 0 वैल्यू आती है रूट्स के हिसाब से, अगर 0 आती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। मतलब कि आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे गिवन बोल रहा हूँ लेकिन वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो अब वैसे ही -2 सॉल्व करना है, ये -2 यहाँ पे डाल देना है, -2 स्क्वायर 4 2 = 8, उसके बाद -2 × -7 +14 +8 +6। तो क्या ये 0 आएगा, नहीं दोस्तों। सब पॉजिटिव में आ जाएगा तो वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। कॉमन सिंपल लॉजिक। तो वैल्यू अगर 0 से बढ़कर है तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये 1 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 2 मार्क्स के लिए अगर 2 वैल्यू देते हैं तो ये था दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, वहां पे k की वैल्यू ढूंढनी है। तो k की वैल्यू, ये होमवर्क है दोस्तों, एक्टिविटी आपके लिए, आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको आई है क्या नहीं। मैं अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। एक्सरसाइज भी हम अगले लेक्चर में ही करने वाले, तब मैं आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आपको ट्राई करना है। वी शुड बी ट्रायबल, हमें ट्राई करते रहना चाहिए क्योंकि मैथ्स डरने वाला सब्जेक्ट नहीं, स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। और 9 के जो भी डाउट्स है तो 9 के वीडियो मैंने डाल ही दिए, तो आप 9 के वीडियोस भी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.